आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक की जबरदस्त कहानी में उतरेंगे जिनके एक काम ने दो कमाल कर दिए। एक हमारे ग्रह के इतिहास की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया, और दूसरा एक ऐसे छिपे हुए जहर का पर्दाफाश किया जो हम सबके बीच मौजूद था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? भला हमारी धरती की उम्र का 20वीं शताब्दी में बढ़े जुर्म से क्या लेना देना हो सकता है? ये दो बातें तो बिल्कुल अलग लगती हैं, लेकिन ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 1940 के दशक में, जब एक भू रसायनज्ञ ने सदियों पुराने एक रहस्य को सुलझाने की ठानी। उनका नाम था क्लेयर पैटरसन। और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था। सोचिए, सदियों से दुनिया के बड़े से बड़े दिमाग ये पता लगाने में जुटे थे कि हमारी पृथ्वी आखिर कितनी पुरानी है, पर किसी के पास कोई पक्का जवाब नहीं था। पैटरसन ने इसी नामुमकिन से लगने वाले मिशन को अपना लक्ष्य बना लिया। अब पैटरसन का तरीका समझिए एक तरह की कुदरती घड़ी का इस्तेमाल करने जैसा था। देखिए, चट्टानों में जो यूरेनियम होता है ना, वो बहुत बहुत धीरे धीरे एक तय रफ्तार से लेड यानी सीसे में बदलता रहता है। तो थ्योरी तो सीधी सी थी, बस ये नाप लो कि एक चट्टान में कितना यूरेनियम लेड बन चुका है, और बस आपको उसकी उम्र पता चल जाएगी। लेकिन यही असली पेंच था। इसके लिए लेड की इतनी छोटी मात्रा को मापना था जो लगभग नामुमकिन लगे, और यही उनके मिशन की सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन जैसे ही पैटरसन ने अपना काम शुरू किया, वो एक ऐसी दीवार से टकराए जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं से उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। सोचकर देखिए, एक दो बार नहीं, पूरे 6 साल लगातार नाकामी। पैटरसन बार बार कोशिश करते, पर उनके नतीजे हमेशा गलत आते। किसी भी वैज्ञानिक के लिए यह बेहद हताश करने वाला वक्त था। असल दिक्कत ये थी कि उनके हर सैंपल में हर बार उम्मीद से कहीं कहीं ज्यादा लेड मिल रहा था। ये फालतू का लेड उनके सारे कैलकुलेशंस बिगाड़ रहा था, और पृथ्वी की सही उम्र पता करना नामुमकिन हो गया था। यही सवाल पैटरसन के दिमाग में घूम रहा था। इतना सारा लेड आखिर आ कहां से रहा है? ये कोई लैब की छोटी मोटी गलती नहीं थी, मामला कुछ और ही था। और बस यहीं से उनकी ये वैज्ञानिक खोज एक जासूसी कहानी बन गई। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पैटरसन ने कुछ ऐसा किया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी समाधान निकाला जिसने आज के मॉडर्न साइंस की शक्ल ही बदल दी। और फिर उन्हें जो पता चला वो हैरान करने वाला था। उन्हें एहसास हुआ कि गड़बड़ उनके सैंपल्स में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से लेड यानी सीसा हमारे चारों तरफ फैल चुका था। हमारे पेंट में, हमारे खाने के डिब्बों में, पानी के पाइपों में, और यहाँ तक कि उस हवा में भी जिसमें हम सांस लेते हैं। तो इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए पैटरसन ने विज्ञान की दुनिया की पहली अल्ट्रा स्टेराइल लैब बनाई। आज जिसे हम क्लीन रूम कहते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। उन्होंने हवा के हर कण को फिल्टर किया, अपनी लैब के हर एक उपकरण को एसिड से धोया, और उसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से सील कर दिया। ये अपने आप में एक कमाल की वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। और उनकी ये मेहनत रंग लाई। 1956 में अपने उसी क्लीन रूम में उन्होंने कैनियन डियाब्लो उल्कापिंड के एक सैंपल का इस्तेमाल किया और पृथ्वी की एकदम सटीक उम्र निकाली, 4.55 अरब साल। ये विज्ञान के लिए एक ऐतिहासिक पल था, और ये आंकड़ा आज भी लगभग वैसा का वैसा ही है। लेकिन धरती की उम्र की पहेली सुलझाते सुलझाते पैटरसन ने अनजाने में एक और ज्यादा खतरनाक राज से पर्दा उठा दिया था। उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली काम तो अब शुरू होने वाला था। ये जानने के लिए कि आज की दुनिया कितनी प्रदूषित है, पैटरसन को एक ऐसे सैंपल की जरूरत थी जिसमें औद्योगिक युग से पहले का वातावरण कैद हो, और वो सैंपल उन्हें मिला बर्फ की हजारों साल पुरानी परतों के नीचे। और जब उस बर्फ के सैंपल से नतीजे आए तो वो होश उड़ाने वाले थे। पता चला कि 1923 के बाद से हमारी हवा में लेड की मात्रा 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई थी। ये एक भयानक उछाल था। और इस जबरदस्त बढ़ोतरी का सिर्फ एक ही कारण था, पेट्रोल में मिलाया जाने वाला एक एडिटिव जिसका नाम था टेट्राएथिल लेड। इसे गाड़ियों के इंजन की नॉकिंग रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसका सीधा मतलब था कि दुनिया की हर कार अपने एग्जॉस्ट पाइप से हवा में लगातार जहरीला सीसा उगल रही थी। और अब हम इस कहानी के सबसे चौंकाने वाले और शायद सबसे परेशान करने वाले हिस्से पर आते हैं। इस वैश्विक लेड प्रदूषण का एक और नतीजा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था।
बाद में कई रिसर्चर्स ने एक थ्योरी सामने रखी जिसे लेड क्राइम हाइपोथेसिस कहा गया। इसके मुताबिक बचपन में लेड के संपर्क में आने से बच्चों का आईक्यू कम होता है, उनमें गुस्सा और आक्रामकता बढ़ती है और खुद पर काबू रखने की क्षमता कम हो जाती है। और ये सारे गुण आगे चलकर आपराधिक बर्ताव से सीधे सीधे जुड़ते हैं। तो सवाल था कि यह सीसा दिमाग को नुकसान पहुंचाता कैसे है। दरअसल ये एक मॉलिक्यूलर धोखेबाज की तरह काम करता है। ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी कैल्शियम की नकल करता है और इसी धोखे से ये दिमाग की सबसे मजबूत सुरक्षा दीवार यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर जाता है और एक बार अंदर पहुंचने के बाद ये न्यूरॉन्स के बीच के सिग्नल को जाम कर देता है, जिससे बच्चों के दिमाग का विकास हमेशा के लिए रुक जाता है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये इस थ्योरी का सबसे बड़ा सबूत है। अमेरिका में लेड वाले पेट्रोल का इस्तेमाल 1970 के दशक में अपने पीक पर था और ठीक 20 साल बाद जब उस जहरीली हवा में सांस लेके बड़े हुए बच्चे जवान हुए, तब अमेरिका में हिंसक अपराध की दर इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। रिसर्चर्स कहते हैं कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिर जब पैटरसन की दशकों की लड़ाई के बाद लेड वाले पेट्रोल पर बैन लगा तो नतीजे कमाल के थे। कुछ ही सालों के अंदर आम लोगों के खून में लेड का लेवल 80% तक गिर गया। ये पब्लिक हेल्थ के इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जाती है। लेकिन ये जीत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। पैटरसन को उस समय की बड़ी बड़ी कंपनियों और यहाँ तक कि सरकारी एजेंसियों से भी लड़ना पड़ा, जिन्होंने उनकी रिसर्च को गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये एक आदमी की पूरी इंडस्ट्री के खिलाफ लड़ाई थी। पर आखिर में दशकों के संघर्ष के बाद पैटरसन जीत गए। उनके काम की वजह से ही क्लीन एयर एक्ट जैसे कानून बने, हवा से ये जहर हटा और न जाने कितनी जिंदगियां बचीं। तो लेड वाले पेट्रोल की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन लेड का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ये अदृश्य जहर आज भी हमारे पुराने घरों के पेंट में, पानी के पाइपों में और यहाँ तक कि हवाई जहाज के ईंधन में मौजूद है। ये हमें याद दिलाता है कि वैज्ञानिक सच्चाई और हमारी सेहत के लिए लड़ाई कभी खत्म नहीं होती।